किसका सहयोग कर रहे हैं और किस जी दोनों प्रत्याशी में से आप किसको चुन रहे हैं? मेरा लाडली बहना योजना, जी इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रहेगी मेरे हिसाब से। कमलनाथ जी ने एक घोषणा की है कि गाय का जो गोबर है 2 रुपये किलो खरीदेंगे। देखिए, मेरी नज़र में दोनों प्रत्याशी मेरे लिए देव मैंने आपसे की बताइए कि रामपाल देखिए जी क्या रामपाल जी का भी बड़ा, देवेंद्र पटेल भी। केसरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आ चुके हैं। आप एक संगठन हिंदूवादी संगठन से हैं। इसमें आप लोग किसका सहयोग कर रहे हैं और किसके साथ आपका झुकाव है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का जो संविधान है वो सेकुलर संविधान है, कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं होती। और जो प्रत्याशी जो मैदान में हैं दोनों हिंदू सनातनी हैं, एक राम भक्त है तो एक शिव भक्त है, और दोनों पार्टियों पर अपनी श्रद्धा है। और संगठन तो निष्पक्ष हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, और राजनीति लोगों को विभाजित करने का काम करती है। इसलिए हम लोग राजनीति में कोई भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं, तो आपका एक झुकाव है जो बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है, ये तो आप बता सकते हैं मीडिया के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा लोगों को पता चले कि आपका झुकाव कहाँ है, किस पार्टी का आप सहयोग करेंगे। देखिए, एक हमारा संगठन का मैनिफेस्टो है, और उस मैनिफेस्टो के आधार पे हमारा जो निर्णायक नेतृत्व है, जिला टीम है, और जिला टीम के अलावा जो हमारी तहसील कार्यकारिणियाँ हैं, सभी की एक संयुक्त बैठक होगी। उस बैठक के माध्यम से हम लोग निर्णय लेंगे कि किसका हमें सहयोग करना है, किसका नहीं करना है। अभी हमने ऐसे कोई भी निर्णय पर नहीं पहुँचे। जैसे अपना क्षेत्र है सिलवानी विधानसभा। सिलवानी विधानसभा में रामपाल जी बीजेपी से हैं, देवेंद्र पटेल कांग्रेस से हैं। इनके लिए आपका मत कैसा है और इनको किस तरह से आप देखते हैं दोनों प्रत्याशियों को? देखिए, दोनों प्रत्याशी दमदार प्रत्याशी हैं, और इनके बीच में मुकाबला भी रोमांचक है। अब हमारे अगर कहीं संगठन की बात करें तो संगठन में हमारे दोनों मत के कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए हम लोग एक पक्षीय निर्णय पे तो हम लोग नहीं पहुंचते हैं। और रही बात इनके मतलब रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए तो हम त्रिकालदर्शी हैं नहीं कि हम बता दें कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वो मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जी ये पूछ रहा हूँ कि आप दोनों प्रत्याशी हैं, जी। दोनों प्रत्याशी में से आप किसको चुन रहे हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला है कि मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता, ना मेरे कोई कार्यकर्ता का व्यक्तिगत मत होता है। हम लोग तो एक संगठनात्मक रूप से काम करने वाले हैं, और हम जो हमारा ग्राम समिति का भी एक कार्यकर्ता है, वो भी अपनी व्यक्तिगत मत पे नहीं चलता, वो सब पूरी सर्वसहमति से काम करता है कि 10 और 20 जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपसी सामंजस्य बना रहे, आपसी फूट ना हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। तो आप बताइए मुझे कि जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, जी, इसने विकास किया है? देखिए, विकास कार्य तो हुए हैं, सड़कें बनी हैं, और जल की व्यवस्थाएं भी कहीं हो रही हैं, कहीं अभी अभाव है, तो धीरे धीरे करके क्रमानुसार चल रहा है। लेकिन विकास के साथ साथ विकास, रोजगार का थोड़ा सा अभाव है क्षेत्र में, क्योंकि युवा जो है, युवा बहुत बेरोजगारी की स्थिति में है और बहुत डिप्रेशन के कंडीशन में है। युवाओं के लिए रोजगार के पास इनके मैनिफेस्टो में कोई स्थान अगर कहीं मिलता है तो उस पर हम विचार करेंगे। और मजदूर पलायन बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, और अधिकतर हमारा जो एक प्रतिशत है वो बाहरी क्षेत्रों में काम कर अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। तो मजदूर पलायन बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी ये निपटारा करें, इसके लिए एक योजना लेके आएँ, तब लोग उनको समर्थन करेंगे। शिवराज जी की एक योजना अभी नई लॉन्च हुई है कुछ महीने पहले ही, लाडली बहना योजना। जी। इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए सार्थक है, क्योंकि उनके चूल्हे चौके में थोड़ा सहयोग है। लेकिन क्या है, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए अगर कहीं प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रेरित किया जाए, और जो निधि आप लाडली बहना योजना के माध्यम से दे रहे हैं, अगर उसको उनको कुछ सिखाने की, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर 1000 की जगह 2000, 2000 की जगह 5000 कमाने की दिशा मिले उनको, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी मेरे हिसाब से। कमलनाथ जी ने एक घोषणा की है कि गाय का जो गोबर है 2 रुपये किलो खरीदेंगे, और आपका जो संगठन है वो गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध है। गौ सेवा आप लोग सबसे ज़्यादा माने गौ की रक्षा के लिए बनाया गया संगठन है। तो ये जो उनका कहना है कि हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। बहुत अच्छी योजना है उनकी, मैं इस योजना की उनकी सराहना करता हूँ, ताकि क्योंकि ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या
गौ मवेशी है जो कि मतलब लोगों ने उनको परित्याग कर दिया है और किसानों का नुकसान भी हो रहा है इस दिशा में। अगर कहीं ये कमलनाथ जी ने अगर कहीं घोषणा की है तो मैं आशा करता हूं कि वो इस घोषणा को आगे अगर कहीं अगर सरकार में आते हैं, क्योंकि मैं तो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छी योजना है इस योजना। लेकिन अभी जो स्थानीय समस्या है उन समस्याओं पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो महिला सुरक्षा है, मैंने अभी एक यूपी में देखा कि हर एक बस में और चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। सबसे ज़्यादा हमारी बहनें माताएं बहनें बसों में या चौक चौराहों पर हरेसमेंट का शिकार होती हैं जी। उनको बैड टच होता है और लेकिन वो सार्वजनिक रूप से उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाती। तो मेरा आगामी जो भी व्यवस्था में है जिनकी सरकार आने वाली है जो सरकार में नहीं, यथावत तो हैं आपका कहना है जी कि आपने जो बात की अभी, जी तो शिवराज सरकार अच्छा काम नहीं कर रही नहीं, है? सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन क्या है अभी छोटी-छोटी चीज़ों पे भी गौर करने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि महिला सुरक्षा के लिए आप चौक चौराहों पे बसों में सीसीटीवी कैमरा लगवाएँ ताकि जो हमारी बहनें हैं, जो स्कूल जा रही हैं या फिर अपने घर से बाहर जा रही हैं, तो जो उनके लिए एक असहनीय दर्द है, जो हैरेसमेंट का, तो इन सब चीज़ों से एक निजात मिलेगी और अपराधों में भी कमी आएगी। दोनों प्रत्याशी के बारे में आपको अपनी राय देना है। पहले आप भाजपा प्रत्याशी जो सिलवानी विधानसभा से हैं रामपाल जी, उनके बारे में आपका क्या मत है और क्या राय रखते हैं आप उनके बारे में? देखिए, मेरी नज़र में दोनों प्रत्याशी मेरे लिए मैंने आपसे सवाल किया है रामपाल जी का, पहले अच्छा। आप रामपाल जी की बताइए कि रामपाल देखिए जी रामपाल जी का भी बड़ा सुंदर चरित्र है और बेदाग छवि है और कहना चाहिए कि अभी तक के मतलब उनके राजनीतिक करियर में कोई भी ऐसा अ, दाग या धब्बा मेरी जानकारी में नहीं आया कि उनके किसी अपन चरित्र पे अगर लांछन या उंगली उठाएं। मेरे लिए तो श्रद्धेय हैं और आदरणीय हैं। और देवेंद्र पटेल के बारे में आपका मत? देवेंद्र पटेल भी धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और संपर्क कौशलता के धनी हैं। इस बार उन्होंने अधिक प्रयास किया लोगों के बीच में जाके, तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है और मेरे तो व्यक्तिगत दोनों से संबंध हैं और जब भी जहाँ मिलते हैं तो मैं दोनों के चरण लागता हूँ क्योंकि मेरे लिए श्रद्धेय हैं। मैं किसी की कोई कमी ना मुझे समझ में आती हो ना मैं निकालने का प्रयास करता हूँ। फेसबुक पर कृष्णकांत सोनी को फॉलो और यूट्यूब पर केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।